बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसका आज हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। गाइटन में ये एक अजीब सा टॉपिक लिखा हुआ है, तो गाइटन से ही फ्लो चार्ट हमने बनाया है। कैसे हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, तरतीब से लिखना है हमने कि सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में आखिर होता क्या है। व्हेन कंडक्शन थ्रू एवी नोड इज लो और स्लो, यानी कि जब एवी नोड से कंडक्शन लो होती है तो उससे क्या होता है, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है 0.25 टू 0.45 सेकेंड। तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में भी हम पढ़ चुके हैं कि पी आर इंटरवल क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है जब ए वी नोड से कंडक्शन स्लो हो रही होती है। इसके बाद समटाइम्स ए वी एक्शन पोटेंशियल पास थ्रू बंडल into ventricles and sometimes not। तो जो एवी नोड से कंडक्शन हो रही होती है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो बंडल से पास होके वेंट्रिकल्स तक कभी पहुंच रहा होता है और कभी नहीं पहुंच रहा होता। तो एन एट्रियल पी वेव बट नो क्यू आर एस टी वेव। तो जो पी वेव हो रही होती है वो तो होती है जो एट्रिया की वजह से होती है, एट्रिया की डिपोलराइजेशन की वजह से वो वेव तो नज़र आ रही होती है, लेकिन जो क्यू आर एस टी जो वेव होती है जो वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन से होती है वो नहीं नज़र आ रही होती। जैसे क्या हो जाता है, ड्रॉप्ड बीट ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल्स की ड्रॉप्ड बीट हो जाती है, यानी कि क्यू आर एस टी वेव जो नज़र नहीं आ रही। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसे हम सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है मोबिट्स टाइप 1, एक है मोबिट्स टाइप 2। टाइप 1 जो है उसका दूसरा नाम क्या है, वेंचबैक पीरियाडिसिटी। तो टाइप 1 में क्या होता है, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड until a ventricular beat is dropped। मोबिट्स टाइप 2 ये किस वजह से हो रही होती है, फिक्स्ड नंबर ऑफ नॉन कंडक्टिंग P waves for every QRS कम्प्लेक्स। तो P वेव्स जो होती हैं वो QRS कम्प्लेक्स के एक फिक्स नंबर के बाद आ रही होती हैं। अगर अगर एक QRS कम्प्लेक्स है तो उसके बाद अगर 3 P वेव आनी है तो फिर 3 P वेव के बाद ही QRS कम्प्लेक्स आएगा। तो ये PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी कि जब एक QRS ड्रॉप हो जाता है उसका, यानी कि उससे पहले PR इंटरवल क्या हो जाता है, वो प्रोलॉन्ग हो रहा होता है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा प्रोसेस, यानी कि ये कॉज किस वजह से हो रहा होता है, कॉज्ड बाय एबनॉर्मलिटी ऑफ एवी नोड। ये एवी नोड की एबनॉर्मलिटी की वजह से हो रहा होता है। इसके बाद वो कहता है कि मोस्ट केसेस ब्लॉक इज बिनाइन, यानी कि एक ही जगह पे बेस पर मौजूद होता है, यानी कि मूव नहीं कर रहा होता, लोकलाइज्ड होता है। एंड नो
ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो मोबिट्स टाइप 2 इसमें क्या होता है कि जैसे हम कह चुके हैं कि पी वेव जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं हर क्यू आर एस कम्प्लेक्स के बाद। तो अगर दो पी वेव हैं तो उसके बाद एक क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा। अगर 3:1 है, 3 पी वेव होंगी, इसके बाद एक क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा। इसके बाद क्या होता है, पी आर इंटरवल डज नॉट prolonged or changed before dropped beat of ventricle। यानी जैसा कि हम टाइप 1 में पढ़ चुके हैं कि पी आर इंटरवल जो होता है वो वेंट्रिकुलर ड्रॉप से पहले प्रोलॉन्ग हो रहा होता है। यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं होता, यानी कि पी आर इंटरवल जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, जबकि जो वेंट्रिकुलर ड्रॉप है वो हो जाता है। उसके बाद ये एबनॉर्मलिटी किस चीज़ की होती है, एबनॉर्मलिटी ऑफ पुरकिंजी सिस्टम या बंडल ऑफ हिस पुरकिंजी सिस्टम जबकि इसमें ट्रीटमेंट भी रिक्वायर होती है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर implantation of pacemaker to prevent heart block and cardiac arrest। तो पेसमेकर हम उन पेशेंट्स को लगाते हैं जिनमें 3rd डिग्री यानी कि 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक का जो मोबिट्स टाइप 2 हुआ होता है, तो उसको हम पेसमेकर लगाते हैं जिससे हार्ट ब्लॉक भी नहीं होता और कार्डियक अरेस्ट से भी बंदा बच जाता है। तो आज हमने फ्लो चार्ट बनाया है 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक का। ये क्या है कि जब कंडक्शन थ्रू एवी नोडेज स्लो हो जाती है तो पी आर इंटरवल क्या होता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, और समटाइम्स जो एक्शन पोटेंशियल है वो बंडल से पास यानी कि वेंट्रिकल तक कभी हो रहा होता है और कभी नहीं हो रहा होता। उससे क्या होता है, पी वेव तो बन रही होती है जबकि क्यू आर एस टी वेव मिसिंग होती है, वो नहीं बन रही होती। तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉप बीट ऑफ वेंट्रिकल्स, जिसका यानी कि जो रिजल्ट निकलता है वो 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। उसकी दो टाइप्स हैं, मोबिट्स टाइप 1 जिसे वेंच बैक पीरियडिसिटी भी कहते हैं, और मोबिट्स टाइप 2। तो इसमें होता क्या है कि जो मोबिट्स टाइप 1 है उसमें पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है जब यानी कि एक वेंट्रिकुलर ड्रॉप होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर ड्रॉप होने से पहले पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसके बाद ये किस वजह से हो रही होती है, एबनॉर्मलिटी ऑफ एवी नोड की जो एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से ये हो रहा होता है, यानी कि पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा होता है ड्रॉप्ड बीट से पहले। इसके बाद ये जो डिजीज़ है यानी कि मोस्ट केसेस ऑफ द मोबिट्स टाइप 1 ब्लॉक इज बिनाइन यानी लोकलाइज्ड होते हैं और ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो टाइप 2 है इसमें क्या होता है, पी वेव फिक्स होती हैं, यानी कि अगर एक क्यू आर एस कम्प्लेक्स आ गया उसके बाद 3 या 2, अगर 2:1 है तो 2 पी वेव आएंगी, अगर 3:1 है तो 3 पी वेव आएंगी, फिर एक क्यू आर एस कम्प्लेक्स आएगा। इसके बाद पी आर इंटरवल जो टाइप 1 में प्रोलॉन्ग हो रही होती है इसमें कोई चेंज नहीं आ रही होती। उसके बाद एक ड्रॉप ऑफ वेंट्रिकल यानी वेंट्रिकुलर ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद जो पी आर इंटरवल है यानी कि वो पी आर इंटरवल क्यू आर एस कम्प्लेक्स से पहले सेम का सेम ही रहता है। इसके बाद एबनॉर्मलिटी ऑफ बंडल ऑफ हिस पुरकिंजी सिस्टम, ये एबनॉर्मलिटी एवी नोड की वजह से हो रहा होता टाइप 1, जो टाइप 2 है वो बंडल ऑफ हिस पुरकिंजी सिस्टम की वजह से हो रहा होता है। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि इन पेशेंट्स को हम पेसमेकर लगाते हैं जिससे हार्ट ब्लॉक से भी बचा जा सके और कार्डियक अरेस्ट से भी बचा जा सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।